हेलो स्टूडेंट्स, मैं जसवीर सिंह एक बार फिर आपका आर्य पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक चल रहा है वो नोटिस है, 12th क्लासेस के लिए है। बिल्कुल पहले हमने एडवर्टीज़मेंट के ऊपर बात की थी, हर तरीके के एडवर्टीज़मेंट पे हमने बात की थी। मैंने कहा था कि शॉर्ट कंपोजिशन में एडवर्टीज़मेंट है, आपका नोटिस है, एक्सेप्टिंग डिक्लाइन इन्विटेशन है, आर्ग्यूमेंट पे डिस्क्रिप्टिव है। कुछ ऐसे 4-5 टॉपिक है, उनमें से एक क्वेश्चन आता है, वो भी चॉइस में आता है। ठीक है, तो एडवर्टीज़मेंट उसके बाद मैंने कहा था आपको जस्ट उसके बाद जो टॉपिक करवाया जाएगा वो नोटिस है। नोटिस देखिए कि ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है, इस पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्कुल मैंने उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। लेकिन नोटिस के बारे में देख लेते हैं होता क्या है। नोटिस खुद एक शॉर्ट कंपोजिशन का पार्ट है, जैसे मैंने एडवर्टीज़मेंट का कहा था। तो इससे एक चीज़ का पता ज़रूर चलता है कि अगर नोटिस शॉर्ट कंपोजिशन का है तो मैं लिखना लिमिटेड है, मतलब ग्रामर कम से कम यूज़ करना है, कम से कम यूज़ करना है ग्रामर को। ठीक है, और ज़्यादा ग्रामर यूज़ नहीं करना, बस कॉमा यूज़ करके आपका एक जो मैसेज जो आपको कन्वे करना है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मैसेज कन्वे कर सकते हो, वो भी बहुत कम अक्षरों में लिखे, उसको हम शॉर्ट कंपोजिशन कहते हैं। बहुत बार कहा है मैंने। नोटिस का होता क्या है कि जैसे पहले जो नोटिस लिखते हैं उसमें एक देखो, हमने जो शॉर्ट कंपोजिशन में एडवर्टीज़मेंट में मैंने जो एक पूरा ड्राफ्ट बनवाया था, जो परफॉर्मा बनवाया था, उसमें मैंने कहा था पहले पूरा बॉक्स बना दीजिए। ये हमने बॉक्स बनाया है, बॉक्स को एंड मत करो, बॉक्स को यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए और दोनों अलाइनमेंट से देख लीजिए। फिर ये जो मेन जो हेडिंग जो हमने डाली है यहाँ पे, ये इंस्टीट्यूट का नाम। देखो नोटिस कौन देते हैं, देखो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, बर्थ का नोटिस आता है, डेथ का नोटिस आ जाता है ना। कुछ मीटिंग्स है, इवेंट्स है, सेरेमनीज हैं, इनॉग्रेशन हैं, अलग अलग चीज़ों के नोटिस आते रहते हैं। स्कूल हैं, उनके बाहर जो नोटिस बोर्ड जो लगा होता है उसमें भी नोटिस होता है। कभी वोकेशनल टूर होता है, आपका, या फिर कोई फेयर का टूर होता है, या फिर पिकनिक टूर होता है, ब्लड डोनेशन कैंप होता है, अलग अलग चीज़ों के नोटिस ज़रूर लिखे जाते हैं। उस नोटिस में ये होता है कि शॉर्ट बहुत ही कम अक्षरों में आपको समझाया जाता है, लिखा जाता है कि बहुत ही कम अक्षरों में। इसके ऊपर बात करते हैं। पहले जो आपको हेडिंग डालनी है, जो इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है कि ये नोटिस किसकी तरफ से लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है, कौन से इंस्टीट्यूट से लिखा जा रहा है, ये होता है। क्योंकि जो संस्था है उसका नाम बिल्कुल सबसे पहले लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन है, यू आर आज स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बताया, क्वेश्चन में हमने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। अब उसके बाद जैसे, और इस चीज़ को एक ध्यान रखना, जो इंस्टीट्यूट का नाम जो सबसे टॉप पे लिखा जाता है नोटिस में, टॉप पे सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम लिखा जाता है, वो भी एकदम सेंटर में, ना लेफ्ट में ना राइट में, सेंटर में लिखा जाता है। एक खास बात और है, इनको कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, बिल्कुल कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में आपको डेट डालनी होती है, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, दोनों साइड डाल सकते हो। लेकिन ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा पर्सनल में है, ज़्यादा ट्रेंड में जो चीज़ है वो क्या है, लेफ्ट साइड में डेट का है। तो यहाँ पे मैंने आज की जो डेट डाली है 21 अगस्त 2020। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ड क्या लिखना है, नोटिस वर्ड लिखना है। नोटिस वर्ड कैपिटल में लिखना है, उसके जस्ट अंडरलाइन करनी है। पहले इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में आपका जो डेट है वो है, फिर जो हेडिंग टाइटल स्कूल का या इंस्टीट्यूट का जो भी नाम लिखा है उसके नीचे आपको पैरेलल में क्या लिखना है, नोटिस सब लिखना है। नोटिस को अंडरलाइन करना है। नोटिस भी क्या होना चाहिए, आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके जस्ट नीचे क्या आता है, आपका टाइटल आता है। क्या आता है, टाइटल आता है। आप किस बारे में नोटिस लिख रहे हो, किस मुद्दे पे लिख रहे हो, उस मुद्दे को, उसके ऊपर जो आपको शीर्षक डालना है, जो टाइटल डालना है, वो यहाँ आएगा, ब्लड डोनेशन कैंप। और ये पहले भी बात हुई है कि एडवर्टीज़मेंट जो आता है वो 4 नंबर का आता है, और नोटिस, एडवर्टीज़मेंट, ये सब चीज़ें कि आपकी 4-5 चीज़ें हैं, ये चॉइस में आती है। एडवर्टीज़मेंट के साथ नोटिस भी आ जाता है, आर्ग्यूमेंट डिस्क्रिप्टिव भी आ जाता है, एक्सेप्ट डिक्लाइन इनविटेशन भी आता है, एडवर्टीज़मेंट है, नोटिस है, पोस्टर है। ये जो 5 चीज़ें हैं, ये इनका एक क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन में भी आपको क्या होती है, चॉइस आती है। 2 क्वेश्चन दे देते हैं, उसमें आपको एक करना होता है। 4 नंबर का हर साल एक क्वेश्चन बनता है। ठीक
ठीक है। नोटिस के ऊपर बात चल रही है, ब्लड डोनेशन कैंप। देखिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमने जो हेडिंग डाली है ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। यू आर राजेश स्टडिंग इन ए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप इन योर लोकेलिटी, ड्राफ्ट ए नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। देखिए मैंने शॉर्ट कंपोजिशन में मैंने एडवर्टीजमेंट का भी कहा था और नोटिस का भी कह रहा हूँ, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर 50 वर्ड्स होने चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे 50 वर्ड हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे 50 वर्ड हो, अराउंड 50 वर्ड होने चाहिए, मतलब 40 से 50 के बीच में आपके चलता है, कोई इशू नहीं है। इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, ठीक है। अब हमने जो इंस्टीट्यूट का नाम जो है हमारा क्या, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, तो यहाँ पे स्कूल का नाम लिख लिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर डाल दिया है, कैपिटल लेटर में लिखा है। फिर लेफ्ट साइड में जो मैंने डेट डाल दी है, फिर उसके बाद में मैंने जो शब्द फिक्स है वो है नोटिस, फिर उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। कैपिटल लेटर में ही चल रहा है इतनी देर तक। फिर उसके बाद जो है अब हमें करना क्या है, टाइटल डालना है। टाइटल अब हम देख तो हम क्या कर रहे हैं, स्कूल क्या कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या कर रही है, ब्लड डोनेशन कैंप। इसका मतलब स्कूल जो ऑर्गेनाइज कर रही है वो एक ब्लड डोनेशन कैंप कर रही है, तो ऑब्वियसली आपका जो टाइटल जो होना चाहिए वो ब्लड डोनेशन कैंप होना चाहिए। ब्लड डोनेशन कैंप हमने यहाँ पे डाल दी हेडिंग, टाइटल, और उसको भी हमने क्या करना है, आपका कैपिटल लेटर में लिखना है। देखिए फिर उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ी, यहाँ पे देखो मेरी थोड़ी सी जगह छोड़ते ही आपको लेफ्ट साइड से आपका जो मेन जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको शुरू करना है, ठीक है। कंटेंट देखो पिछली बार बच्चों ने कहा था कि सर एडवर्टीजमेंट बहुत ही मैंने 0 लेवल से स्टार्ट किया था, एकदम ईजी लैंग्वेज स्टार्ट की थी, फिर धीरे धीरे अपग्रेड करते लास्ट में जाके मैंने कुछ अच्छे वर्ड्स यूज़ किए थे। बच्चे कहते हैं कि सर एडवर्टीजमेंट को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, बिल्कुल अच्छा बनाया जा सकता है एडवर्टीजमेंट को। अगर आप ये चाहते हो कि हमें 4 में से 4 नंबर चाहिए, बिल्कुल मिलते हैं। लैंग्वेज इसका कोई जरूरी नहीं है कि नहीं मिलते, 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपकी जो भाषा शैली है, जो आपको लिखने का जो तरीका है, सलीका है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स जो बहुत वोकेबलरी है, बहुत मायने रखती है, इसमें अगर आप अच्छी एक वोकेबलरी यूज़ करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। और उसके साथ उस चीज़ के लिए मैं आपके साथ हूँ हर समय। स्टार्ट करते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर इन्फॉर्म। देखो यहाँ पे लिखा है कि इन्फॉर्म करना है किनको, 12th क्लास के बच्चों को। एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है, स्कूल कर रही है, ठीक है। आप क्या हो, राजेश हो, इसका मतलब स्टूडेंट यूनियन होती है स्कूल में, ठीक है। उस यूनियन का जो सेक्रेटरी होता है उसका नाम ये है राजेश, ठीक है। क्योंकि ये नोटिस वगैरह पे जो लिखते हैं वो स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट होते हैं, वो लिखते हैं और उनका ही साइन वगैरह चलते हैं, ठीक है। इस चीज़ में कि वो जो नोटिस वगैरह जो लिखते हैं, इन चीज़ को सब कुछ प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग को पूरा कैसे काम करना है, उस चीज़ को पूरा काम कैसे करना है, प्लानिंग जो की है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट उसको कैसे करना है, ये सब चीज़ें सेक्रेटरी के ऊपर होती हैं। तो ये जो राजेश है वो सेक्रेटरी है स्टूडेंट यूनियन का, ठीक है। अब इसका काम क्या है कि पहले उनको प्लानिंग करते हैं स्कूल में, फिर उसके बाद में बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं, फिर उसको पूरा काम, उस काम को जो भी है उसको काम को पूरा करते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आर इन्फॉर्म्ड दैट आर स्कूल, 12th क्लास के बच्चों को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, ठीक है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर इन्फॉर्म दैट आर स्कूल इज मार्शलिंग। अब देखो बिल्कुल अब वोकैब अच्छी यूज की जाएगी। मार्शलिंग मैंने यूज किया है मार्शलिंग का। देखो मार्शल MARSHAL मार्शल जो वर्ड होता है, मार्शल का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना ही होता है। किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना ही क्या होता है, मार्शल होता है, ठीक है। और मार्शल को ING लगाओ तो L 2 बार आएगा, मार्शलिंग हो गया। मैंने ब्रैकेट में ऑर्गेनाइजिंग भी लिखा है। देखो ऑर्गेनाइजिंग इजी वर्ड है, हर कोई लिख लेता है। एक अच्छा स्टैंडर्ड का बनाना है तो आप मार्शलिंग वर्ड यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। आगे है आर स्कूल इज मार्शलिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप इन आर लोकेलिटी, ठीक है। अब आपको पहले तो आपको क्या बताना क्या है नोटिस के अंदर कि आप करने क्या जा रहे हो,
क्या करने जा रहे हो, ब्लड डोनेशन कैंप है, उसको हमने बताया है कि हम ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। उसको आपने पूरा दिया है कि हमने ये 12th क्लास को इन्फॉर्म कर रहे हो ये ब्लड डोनेशन कैंप है। फिर उसके बाद आप बताओगे कि लोकेलिटी क्या है, लोकेशन क्या होगी, ब्लड डोनेशन जो कैंप होगा उसका लोकेशन क्या होगा। लोकेशन इन आर लोकेलिटी क्या है, द कम्युनिटी हॉल राजीव नगर अजमेर। देखो स्कूल अजमेर में है तो शहर का नाम अजमेर ही लिखना है, कोई दूसरा शहर मत लिख देना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। राजीव नगर ऑन संडे, देखो ब्लड डोनेशन कैंप है, ऑब्वियसली अगर आप करना चाहोगे तो संडे के दिन ही करना चाहोगे ज़रूरी, क्योंकि अदर डे क्या होता है कि स्कूलिंग होती है, ठीक है। तो संडे अच्छा दिन रह गया, बाकी कोई दिन लिख दीजिए, लेकिन संडे बेटर रहेगा आपके लिए। 26 अगस्त 2020 बिटवीन 10 AM एंड 2 PM। देखो एक चीज़ ये भी है, बिटवीन के साथ कभी टू यूज मत कर देना, बिटवीन के साथ हमेशा एंड यूज होता है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक यूज़ कर लेते हैं। बिटवीन लिखते हैं बिटवीन 10 AM टू 2 PM, बिल्कुल सरासर गलत है। बिटवीन के साथ हमेशा क्या आएगा, आपका एंड आएगा प्रीपोजिशन, ठीक है। अब आगे पहले हमने कहा कि करने क्या जा रहे हैं, हमें ब्लड डोनेशन कैंप है उसको ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, लोकेलिटी बता दी। अब देखो ब्लड डोनेशन कैंप करने जा रहे हैं तो ब्लड डोनेशन के बारे में कुछ हम बताएंगे, कुछ विशेषता बताएंगे, या हम कुछ मोटिवेट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इन्फॉर्म करेंगे, तभी तो ब्लड डोनेट करने के लिए बच्चे आएंगे, ठीक है। ब्लड डोनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे तभी ब्लड डोनेशन देने के लिए बच्चे आएंगे। तो ब्लड डोनेशन के लिए मैंने एक लाइन लिखी है, नीडलेस टू से, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस सर्विस शोज नेशनलिज्म एंड ह्यूमैनिटी। ये लाइन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लाइन है। नीडलेस टू से, कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि जो आपकी जो सर्विस है, जो आप सेवा जो दे रहे हो, ये ब्लड डोनेशन का, ठीक है, ये शो करती है आपका नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जो आपकी भावना, अच्छी भावना है उसको शो करता है, और ह्यूमैनिटी दिखाता है, मानवता दिखाता है। ये लाइन बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी लाइन है। इस लाइन का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, इस आपका जो नोटिस बनाए, इस एक लाइन का बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आपने एक लाइन बहुत अच्छी लिख दी, नीडलेस टू से दिस सर्विस शोज नेशनलिज्म एंड ह्यूमैनिटी। मतलब ये जो सर्विस है ये क्या शो करती है, नेशनलिज्म और ह्यूमैनिटी शो करती है। अब उसके बारे में उसके बाद आपने बता दिया कि पहले ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, कौन सी जगह हो रहा है, ब्लड डोनेशन देने के क्या अच्छा आपको फील होगा, क्या नहीं होगा, हम आप ये बता रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन का क्या फ़ायदा है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, लेकिन एक लाइन अगर लिखो तो ऐसी लिखो एक लाइन में कि सामने वाला भी पढ़ने में मजबूर हो जाए कि वास्तव में कुछ लाइन लिखिए। तो नीडलेस टू से दिस सर्विस शोज नेशनलिज्म एंड ह्यूमैनिटी। विलिंग स्टूडेंट्स, विलिंग का मतलब चाहने वाले, जो बच्चे ऐसे जो चाहते हैं कि हम ब्लड डोनेशन करेंगे, तो कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बिफोर 25 अगस्त। अंडरसाइंड जो नाम पीछे नीचे लिखे हुए हैं, अंडरसाइन जो नीचे साइन किए हुए हैं, जिनका नाम लिखा गया है, उनको आप अपने नाम दे दीजिए, सबमिट करवा दीजिए कि मैं ब्लड डोनेट करूँगा, ठीक है। अब इसमें लेफ्ट साइड में जिसका आपने कहा है ना कि जो मेन सेक्रेटरी है, मैंने कहा राजेश है, जो मेन सेक्रेटरी है, उसको जो नाम लिखा जाएगा, नीचे जो लिखा जाएगा, जो कौन नोटिस दे रहा है, नोटिस कौन दे रहा है, उसका नाम हमेशा किस साइड होगा, लेफ्ट साइड में होगा। उसके नीचे उसका क्या होगा, उसके पद का नाम होगा, ठीक है, और वो किस डिपार्टमेंट से या यूनियन से, किस इंस्टीट्यूट से, उसके नीचे वो लिखा जाएगा। हमने लिखा नाम राजेश, आपका नाम राजेश है, सेक्रेटरी लिख दिया, उसका पद का नाम है, ठीक है, स्टूडेंट यूनियन से बिलोंग करते हैं। काउंटर साइन लिखा है, स्कूल का काम है, तो सेक्रेटरी तो चलो ठीक है, एक सेक्रेटरी हो गया, लेकिन स्कूल का काम है तो स्कूल में परमिशन, जो मेन परमिशन जो देता है वो प्रिंसिपल देता है। तो काउंटर साइंड बाय क्या हो गया, हरीश शर्मा प्रिंसिपल, ठीक है। एक बार वे वापस देख लीजिए, नोटिस है, आपका मेन काम जो होता है नोटिस में, देखो मैंने जो शॉर्ट कंपोजिशन में कहा है, एक तो जो आप ये पूरा ड्राफ्ट करते हो बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्ट जो बनाते हो, फिर उसके बाद जो आपने जो हेडिंग जो डालते हो उसको कैपिटल लेटर में डालना, ठीक है।
जो ये आपने टाइटल जो मेन जो हम देते हैं ब्लड डोनेशन कैंप, ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर ये जो कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए ये भी होना चाहिए। एक आपकी हैंडराइटिंग बहुत मायने रखती है, आपका जो लिखने का जो तरीका, जैसे अलाइनमेंट एकदम सेंटर है तो सेंटर में ही रहने दीजिए, ठीक है। और आपका ये जो मैंने डेट लिखी है इस साइड लिखी है, उधर भी लिख सकते हैं राइट साइड में, लेकिन लेफ्ट साइड में लिखना ज़्यादा अच्छा माना गया है, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर आपके कंटेंट्स स्टार्ट होते हैं। कंटेंट्स में मैंने पहले बताया कि पहले आप जो चीज़ करने जा रहे हो उसके बारे में इन्फॉर्म बताइए, पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए, करने क्या जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, ब्लड डोनेशन। तो ब्लड डोनेशन हमने कहा द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आर इन्फॉर्म्ड, उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज एक ब्लड डोनेशन। मार्शलिंग मैंने वर्ड अच्छा नया वर्ड यूज़ किया है, कुछ बच्चों को मैंने लास्ट जो एडवर्टीजमेंट है वो लास्ट बच्चों ने देखे भी थे, उनको वापस क्यूरी भी आई थी कि सर इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा। अच्छा है, पढ़ते रहिए। ब्लड डोनेशन कैंप इन आर लोकेलिटी द कम्युनिटी, ये फिर मैंने उसके बाद कहा कि जो हम करने जा रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप जो ऑर्गेनाइज, तो उसको कहाँ कर रहे हैं, वो एड्रेस हो गया। उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप के लिए एक लाइन लिख दीजिए कि हाँ उस ब्लड डोनेशन देने के लिए क्यों आए, ऐसी क्या मजबूरी हो जाए, या फिर ऐसा हम क्या लिख दें कि जिससे सामने वाला प्रभावित हो के ब्लड डोनेट करने के लिए। तो हमने लिखा है एक लाइन में, नीडलेस टू से दिस सर्विस शोज नेशनलिज्म एंड ह्यूमैनिटी, ठीक है। और जो एड्रेस है और एड्रेस और साथ में क्या लिखा होना चाहिए, और डे और जो आपका जो टाइमिंग है वो बिल्कुल पूरा लिखा होना चाहिए कि इस दिन इतने बजे से इतने बजे तक आपका ये ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा। फिर उसके बाद हमने एक लाइन लिख दी है। फिर उसके बाद जो लास्ट जो लिखा होता है कि अगर जो भी विलिंग है स्टूडेंट है वो अपना नाम सबमिट करवा सकता है, अंडरसाइंड है। लेफ्ट साइड में जो मेन जो इंसान है, जैसे राजेश नाम लिखा था, राजेश लिख दिया है, वो उसको लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। राइट साइड में प्रिंसिपल का लिखा गया है, वो काउंटर साइड के लिए जो मेन साइन जो होता है वो सेक्रेटरी स्टूडेंट यूनियन, क्योंकि जो नोटिस जो बना रहा है, जो नोटिस जो लिख रहा है वो राजेश लिख रहा है, सेक्रेटरी, इसलिए लेफ्ट साइड में उसका नाम आना चाहिए। राइट साइड में ये तो स्कूल का काम है इसलिए प्रिंसिपल का लिखा गया है। अगर ये स्कूल का नहीं किसी और चीज़ का होता तो यहाँ पे कोई भी नाम नहीं आता, सिर्फ लेफ्ट साइड में ही एक नाम आता है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बिल्कुल आपकी जो भी क्वेरी है वो आप बिल्कुल आपका यूट्यूब जो हमारा जो चैनल है उसके ऊपर आप बिल्कुल आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डाल के पूछिए। जिन बच्चों के पास मेरे नंबर है वो बच्चे बिल्कुल पूछते हैं, अच्छा लगता है। रहिए तैयार रहिए, स्कूल जल्दी ओपन होने वाली है, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।